तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा ये e की पावर 2x प्लस 3y। ये बात यहां तक। और इसने बोला कि इवेलुएट करना है। ये मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, तुम बोलोगे सर आप तो लो भाई देखो ये क्वेश्चन है। दिख रहा क्वेश्चन? लिखा क्या हुआ है, जो तुम्हारी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो बाउंडेड बाय दी ट्राइंगल वर्ड यूज करा है। क्या यूज करा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी लाइनें होती हैं? 3। उससे तुम्हें निकलेगा क्या है तुम्हारा रीजन। ये बात ठीक है तक। तो एरिया तो निकालते हैं पहले। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर ई की, अच्छा ये ई की 2x प्लस 3y है ना, इसको ऐसे लिख दूं मैं, ई की 2x इंटू ई की 3y। ये बात ठीक है तक। इसकी अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता इसमें, तो तुम्हारा कितना होता है इसका? और इसका क्या होता? और जब x में करते तुम्हारा इसका क्या था? अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल पे। ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, जो जो दिया हुआ है ना उसको ड्रॉ प्लॉट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? प्लॉट। क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है x इक्वल टू 0, एक क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 0, और एक तुम्हारा क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 ये रहा लाइन, y इक्वल टू 0 ये रही। ये बात ठीक है यहां तक। तो जो मेरी पहली लाइनें हैं ये है मेरी x इक्वल टू 0, और ये है मेरी y इक्वल टू 0। इसको और ग्रुप पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसको प्लॉट कर रहा हूं इसको। क्या ये x प्लस वाई इक्वल टू, किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए मुझे। कितने? 2। तो तुम्हारी मर्जी है, रैंडमली तुम 2 पॉइंट देख लो इस पे। अगर मैं इसको 1 कर दूं x को, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 1 पुट कर दूंगा तो 1 प्लस क्या 1 होगा? 0। तो मैं बोलता हूं कि इस पे एक पॉइंट तुम्हारा कौन सा है? 1 0। और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये बात ठीक है तक। 2 पॉइंट से 1 0। मान लो मैंने ये ले लिया 1 वाला पॉइंट, ये ले लिया मैंने 1 वाला पॉइंट, ठीक है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा आ गया? 1 0। ये तुम्हारा कौन सा आ गया? 0 1। इनको मिला दो, ये वाली बात ठीक है तक। क्लियर है? बाउंडेड बाई बोल रहा था ये। क्या बोला था? कि इनके अंदर है, इनके, तो इनके अंदर जो तुम्हारा एरिया आ गया वो तुम्हारा आ गया ये वाला। एक यही एरिया है
जो ये 3 लाइन बाउंड कर रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, अब मैंने देखनी है लिमिट्स। क्या देखनी है? लिमिट्स। बाद में ना एक तुम्हारा वो आएगा इसी के ऊपर, चेंज ऑफ ऑर्डर की लिमिट गिवन होगी एक्स में, उसको वाई में चेंज करो। मैं तुम्हें दोनों से दिखा रहा हूं, हम बात करें लिमिट्स की। एक लिमिट तो आएगी वेरिएबल में, एक आएगी पॉइंट में। वेरिएबल मतलब या तो एक्स वाई में आएगा, वाई एक्स में आएगा, और दूसरा आएगा पॉइंट में। सबसे पहले मुझे बताओ तुम लोग किसकी लिमिट निकालनी है। मुद्दे की बात है ये कि एक्स की लिमिट निकलती है हॉरिजॉन्टली, क्या निकलती है, और जो वाई की लिमिट है वो तुम्हारी निकलती है वर्टिकली। ये बात ठीक है तक? मान लो मैं एक्स की निकालो पहले, इसकी एक्स की। ये बात ठीक है तक? एक बार ट्राई करना तुम लोग। एक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। तो एक्स दिख जाएगा, उस पर दिख जाएगा। एक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से। देखो यहां से चला एक्स तुम्हारा, यहां से, ठीक है, गया कहां तक? इस लाइन तक। इस ये लाइन तुम्हारी कौन सी है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू, और यहां पे एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? तो तुम्हारा यहां पे क्या हो जाएगा? एक लिमिट वेरिएबल में आ गई, एक निकाल दो पॉइंट्स में बस। इसमें पॉइंट्स में वाई देखना था, वाई यहां पे कितना है और यहां पे कितना है, तो वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये बात ठीक है तक? अगर तुम्हें ये गिवन होता और वो क्या बोलता, चेंज कर दो ऑर्डर को, क्या कर दो? ऑर्डर को चेंज कर दो, जो एक्स वाला वाई में कर दो, वाई वाला। अब मुझे एक बार बताओ, वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या कहां से कहां हो जाएगी? तो तुम्हारा वाई हो जाएगा यहां से लेकर इस लाइन तक 1 माइनस, और एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 से 1। और तुम्हारे पास यहां पे क्वेश्चन है क्या? ई की 2x प्लस 3y dx dy। अब याद रखने वाली बात यह है, अगर y की लिमिट पॉइंट्स में गिवन है तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा ना वो हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो पहले इसको कर दो x के रिस्पेक्ट में और x की लिमिट पुट कर देना फिर, और जो बचे इसको कर दो y के रिस्पेक्ट में, y की लिमिट पुट कर देना, आंसर निकाल दो क्या आएगा। जब आंसर आ जाए तो बता देना मुझे।
बहुत ही सिंपल आंसर है, कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। क्या गया? आया तो है, गलत लग रहा है। एक्स कहाँ रहेगा भाई, अगली लिमिट में अगला भी है। आ गया? अच्छा तूने मल्टीप्लाई कर दिया उसको अंदर। दिखाइए। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मल्टीप्लाई देख रहा हूँ। भी देखना एक बार। सबसे जो पहला है इंटीग्रेशन, वो तुम्हारा हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कितना हो जाएगा? ई की 2x बाई 2, ई की 3y तुम्हारा यहीं पे रहा, और लिमिट मैंने पुट कर दी इसकी 0 से 1 माइनस y, x की जगह, ठीक है। तो ई की 3y बाई 2 इंटू में ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस y और माइनस 1, एक बार पुट कर दिया 1 माइनस y, एक बार पुट कर दिया 0, और इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। ये बात ठीक है तक? इसको बैलेंस कर रहा हूं मैं। इसका इंटीग्रेशन को बैलेंस करने पहले एक तो 1/2 तुम्हारा बाहर है, ये कितना है? e की पावर 2 b मेरे काम का नहीं है, e की पावर -2y, e की पावर, और यहां पे कितना है? e की पावर, बेस सेम में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? e की पावर y, और उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। ये बात ठीक है तक? अच्छा ये भी तो है, हाँ, -3y, ये बात ठीक है तक? कर दिया मैंने। e की पावर 2 तो यहीं पे रहा, e की पावर y का e की पावर y बाई 1, और तुम्हारे साथ e की पावर 3y बाई 3, और बाहर तुम्हारा कितना है? 1/2, और लिमिट तुम्हारी क्या 0 से पुट कर दी लिमिट उन्होंने। इसको बाहर निकाल दो 3 को, तो 1/6 बाहर आ गया तुम्हारा, ये 3 इधर आ जाएगा। 3 e की पावर 2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 3, ये बात ठीक है तक? ये हिसाब होगा इसका। अब 0 का हिसाब कर रहा हूं मैं, -3 e की पावर 2 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, 1/6, 3e³ माइनस e³, कितना हो गया? ये बात ठीक है तक? ये कितना तुम्हारा? 3e, ये तुम्हारा कितना हो गया? +1, यही है, ठीक है। जो बुक ने आंसर निकाला है, बुक ने निकाला ये वाला 1/6 e-1 का होल स्क्वायर, और तुम्हारा क्या है? 2e+1, 2e+1, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, इस ना मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, e² + 1 माइनस 2e को मल्टीप्लाई कर दो किसे? 2e+1 से, कितना हो जाएगा? पहले 2e मल्टीप्लाई हो गया, 2e³ + 2e - 4e, फिर 1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस e² + 1 माइनस 2e, ठीक है। 2e से तुम्हारा 4e गया तुम्हारा, ये 2e³ + e² + 1, एक फिर भी रहेगा ना हमारा।
हाँ क्या यहाँ पे? हाँ ये आ गया तुम्हारा। ये आंसर। हाँ जी क्लियर है। वंशिता तेरा अंजनी ठीक है गलत है? नहीं सिंप्लीफाई ही है ये। हाँ कॉमन निकाला उसने भी। सिंप्लीफाई कर दे। हाँ दिखा देना मुझे क्या आया था सिंप्लीफाई करके। गलत है भैया अंजनी का गलत है। गलत है भी गलत है कैसे कुछ भी कर ले 4 स्केयर नहीं आएगा उसके अंदर। आना चाहिए ना। अच्छा भाई मुझे वो नहीं है कोई भी किसी से पर्सनल रंजिश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो तुम। ये ठीक है क्वेश्चन आंसर ये वाला क्लियर तुम्हें? अगला क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है इसका आंसर बता दो। डायग्राम वगैरह डायग्राम तुम्हारा वही बनेगा। डायग्राम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हारी। ठीक है ये वाला डायग्राम है तुम्हारा 0 1 0 0 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये तुम्हारा है रीजन। अंजनी अगले वाले क्वेश्चन में आ जा। इसको देख ले जाके। नहीं ठीक है लास्ट में देख लेंगे हम लोग लास्ट। हाँ हाँ तेरा यहाँ तक आ गया। भाई अंजनी का ठीक है अभी। साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कोस होता कोस का साइन होता। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अगर यहाँ पे 2 3 होता ना कहीं भी साथ में तो डिवाइड हो जाता एक्स प्लस वाई खाली। वही इंटीग्रेशन तो होता है। आंसर निकालो इसका। तुमने इंटीग्रेशन करनी है 0 से 1 - y 0 से 1 और यहाँ पे तुम्हारा क्या है कोस एक्स प्लस वाई। पहले कर दो dx में फिर कर दो dy में। आ गया? निकाल अब आगे चलो से ठीक था तेरा वो। मैं कहा तेरी बस लेट क्यों रही? तू घर से लेट निकल लेगा अब। चलो अभी देखो इसको आंसर। मनजोत साइन 1। वंशिता
बताओ भाई मनजोत, आंसर पूरा निकाल यार, ऐसे ये वन वन मत बोल बस। ईशा, तुझे मैंने कल ही बोला था अगर आंसर ना निकले तो साथ में बैठ जाए किसी के जिसके आंसर निकलते हो, फिर कल ही बैठ जाती है। उसके साथ बैठ जाकर देखो, वो बहुत ही अच्छी टीचर है, अंजनी। वो तेरी फ्रेंड कहाँ पे अंजनी, क्या नाम है उसका, काजल, तेरी हुई बात उससे बाद में? हाँ। आंसर मनजोत, आंसर नहीं है इसका भी। पहले इंटीग्रेशन कर दिया मैंने इसका कोस का। ये आ गया, लिमिट कितनी है? 0 से 1 माइनस वाई, एक्स की लिमिट्स है याद रखना। एक्स इसे पुट कर दिया मैंने, साइन, अगर एक्स इसे डालू 1 माइनस वाई और प्लस में कितना है वाई, तो तुम्हारा क्या रह जाएगा माइनस, और डाल दो एक्स 0 तो खाली क्या रह जाएगा साइन वाई, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये बात ठीक है तक? साइन वन तो कांस्टेंट है, मतलब वन का इंटीग्रेशन है, तो साइन वन तो ऐसे कैसा रहेगा तुम्हारा, वन का कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई का तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, और यहां पे एक साइन ऑलरेडी तुम्हारा माइनस है, और लिमिट तुम्हारी क्या इसकी 0 से 1, वाई की पुट कर दो, ज्यादा वाई है, एक तो वाई यहां पे तुम्हारा साइन 1 वाई का हो गया 1 प्लस कितना हो गया कोस 1, फिर 0 पुट करना माइनस 0 इंटू समथिंग 0, और कोस 0 तुम्हारा कितना होता है 1, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस 1। क्या बताऊं, दे देखते। इसमें तेरी गलती ये है, साइन ए माइनस साइन बी को तूने लिख दिया साइन ए माइनस बी, वो नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है? तो तेरा ये वाला स्टेप है ना, साइन 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, खाली कितना रह गया साइन 1, और ये क्या था माइनस साइन वाई, अलग था ना ये, और तूने दोनों इकट्ठा कर लिख दिया। अगला क्वेश्चन है भाई, जतन आंसर नहीं कर रहे तुम लोग मजाक कर रहे हो, ये वाला कहाँ निकला था? और तेरा मौजूद, मेगा यहां से देख ले अब, सारा मुद्दा है लिमिट निकालने का, ठीक है? और अब की बार लिमिट निकालने के लिए जो दिया हुआ है तुम्हारा, वो दिया हुआ है ये वाली 3, तो तुम लोगों ने ड्रॉ करना है किस किस को, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को, x प्लस वाई इक्वल टू 1 को, और y इक्वल टू 0 को, इन तीनों को ड्रॉ करके, और जो एक रीजन बनता है और उससे जो लिमिट निकलती है वो बता दो मुझे। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इन तीनों को ग्राफ पे ड्रॉ करके और लिमिट बताओ, ये लिमिट क्या निकलेंगी एक्स की और वाई की। तुम्हारा काम क्या है, तुमने लिमिट बतानी है, लिमिट क्या आई पहले। इसने निकाल ली है किसकी,
कि पहले x निकाली उसने, यहाँ पे निकालनी है x की और यहाँ पे निकालनी है y। हाँ लिमिट निकल गई, लिमिट निकालनी है। हॉरिजॉन्टल लिमिट आती है x की, वर्टिकल आती है हाँ दो ही हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। अब देख जो दिया हुआ है, हाँ जो दिया हुआ उसको देख। एक सेकंड जा, बस बस ज्यादा मत सुन जाएगा किसी को। कौन सी था? मनजोत बोलेगा हाँ यही था यही था। हाँ नहीं आ गया, नहीं आया। हाँ बता तेरी। अच्छा भी देखो, एक तो है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को लिख दूं y इक्वल टू एक्स, x1 तो y भी 1, मान लो तुम्हारा यहाँ पॉइंट है 1 1 2 2, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 0 तो 0 है। तो तुम्हारी ये वाली लाइन कौन सी है? x इक्वल टू वाई, ये बात ठीक है तक। तो ये लाइन के ऊपर मैंने लिख दिया x इक्वल टू वाई, ये बात ठीक है। अगला क्या दिया उसने? y इक्वल टू 0, कौन सी लाइन है? ये तुम्हारी कौन सी है? y इक्वल टू 0, ये बात ठीक है। और इसके बाद वाली लाइन तुम्हारी कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये तुम्हें पता ही है, अगर x को 1 कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 0, और अगर x को 0 कर दे दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन बनाई तुम्हारी ये वाली, मान लो मतलब मैं 1 यहां पे ले रहा हूं आपकी बार, ठीक है। तो तुम्हारी ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली बात ठीक है तक। याद रखना ये जो लाइन है तुम्हारी, ये लाइन तुम्हारी कौन सी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। और जो तुम्हारी ये वाली लाइन है ये तुम्हारी कौन सी है? और ये लाइन यहां पे मिल रही है, यहां पे मैंने देखना इसकी वैल्यू क्या है, सोल्व कर लो आपस में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं तो y से y, तो 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। x की वैल्यू 1/2 और x y के बराबर है, तो y की भी कितनी आ जाएगी? तो ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो वो तुम्हारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाली बात क्लियर यहां तक। अब मुद्दा आता है तुम्हारा, जो तुम्हें दिख रहा है एक्सेप्टेबल रीजन तुम्हारा कौन सा है? ये वाला, यही है, ठीक है। अब मैंने लिमिट निकालनी है, सबसे पहले x की देख रहा हूं मैं, किसकी? इसने बोला जी x की होती है हॉरिजॉन्टली, x तुम्हारा ऐसे चलता है, ऐसे कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, यही है ना? ऐसे आ रहा था मैं, सबसे पहले उसको क्या दिखा? ये वाली लाइन दिखी, दादा इसको लास्ट में कौन सी दिखी? ये वाली लाइन दिखी। ये वाली लाइन पे x की वैल्यू कितनी है? और जाते जाते तुम्हारी गई कहां तक? इस लाइन तक। इस लाइन पे x वैल्यू तुम्हारी कौन सी है? अब देखनी y की पॉइंट्स में, y तुम्हारा कहां से कहां तक है? यहां से और यहां तक, तो y तुम्हारा क्या हो जाएगा?
0 से 1/2। अब इसका तुम लोग निकाल दो आंसर। क्या निकाल दो आंसर? क्वेश्चन तुम्हारा क्या था स्टार्टिंग में? यहां पे था एक्स वाई, पहले कर दो एक्स रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट और फिर वाई के रिस्पेक्ट में। आंसर निकालो इसका। निकाल दिया? बस। आंसर पहले होगा एक्स रिस्पेक्ट में y इंटू एक्स स्केयर बाई 2। लिमिट है 0, लिमिट तुम्हारी कितनी है? लिमिट है y से 1 माइनस वाई। पुट कर दूंगा y इंटू 1 माइनस वाई का होल स्केयर बाई 2, तुम्हारा बाहरी रखो उसको, और माइनस y इंटू वाई स्केयर बाई 2। ये वाली चीज तुम्हारी आ गई थी, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है दोबारा y के रिस्पेक्ट में। खोल के लिखूं तो 1/2 बाहर, अंदर क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस वाई स्केयर माइनस 2y माइनस वाई क्यूब बाई 2। 1/2 y प्लस वाई क्यूब माइनस 2y स्केयर माइनस वाई क्यूब बाई 2। इसको कर दो 1/2, इंटीग्रेट कर दो वाई स्केयर बाई 2 प्लस वाई की 4/4 माइनस 2y क्यूब बाई 3 माइनस वाई की 4/8, और लिमिट है 0 से 1/2। 0 पे 0 रहेगा सारा, 1/2 पुट करना है बस। 1/2, 1/2 की पावर 2, 2 नीचे 1/8 प्लस 1/2 की पावर 4 16, नीचे है 4 64, 1/2 की पावर क्यूब, एक 2 कट जाएगा, 1/12, 1/2 की पावर 4 16 अट्ठा 128। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 1/48। ये बात ठीक है तक मेघा? ठीक है वंशिता? तो तुम लोगों ने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करके देखना अब, ये वाले। ठीक है, हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी कल। यहां से देखना है कि क्या रिजल्ट है क्या नहीं बनेगा, तो भी कंटिन्यू करेंगे।